अरबाब दानिश, कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है जो इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। कुरान मजीद हिदायत का सरचश्मा, मौजिज़ा, जावदा, रूहानी तरक्की का जरिया है, माशरती इस्लाह और कामयाबी फलाही का जामिन है। कुरान रब की खास इनायत का नाम है। कुरान रब की खास इनायत का नाम है। कुरान नज़्म व ज़ब्त शरीयत का नाम है। कुरान के बगैर कामयाबी का तस्वुर करना, निजात का रास्ता तलाश करना बेकार और बेफजूल है। लिहाजा दरस कुरान पेश करने के लिए मदऊ करते हैं हंज़ला ज़ीशान एंड आवेज़ आलम। हमारी जिंदगी का मकसद यही है कुरान का दर्स। हमारी जिंदगी का मकसद यही है कुरान का दर्स। हमारी जिंदगी का मकसद यही है इस्लाम का पैगाम, यही है इस्लाम का पैगाम। विद द मोस्ट रेवरेंस आई वुड लाइक टू इनवाइट हंज़ला ज़ीशान एंड आवेज़ आलम। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज विद ग्रेट अप्लॉज। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear brothers and sisters of Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In today's sessions, I am Hंज़ला ज़ीशान going to talk about the da'wah of Quran, which has been discussed in third sections of Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. O people, worship your Lord. Alladhi khalaqakum, who has created you. Alladhina min qablikum, and he created those also who are before you. La'allakum tattaqoon, so that you may become pious, so that you can save yourself from the displeasures of Allah. And who is that Allah about whom you are required to obey? Alladhi ja'ala lakum al-arda firasha, he is he who made desert for you a resting place. Was-samaa'a binaa, and then he raised the canopy of sky over you. Wa anzala minas samaa'i maa'a, and he sent down water rain from the sky. فَأَخْرَجَ بِهِ, and then he created from the earth مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, the fountains for you in the forms of the fruits and the grains. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, so don't accept Allah and even equal, nobody is equal to Allah. At least you don't do ignorantly. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, and if you really send out about that things which we have sent down on our servant Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ, then you also can produce one surah like this Quran. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, and you call all your witnesses, helpers except Allah. إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, if you are really true. ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। ये उम्मीद करते हुए इबादत करो कि तुम्हें परहेजगारी मिल जाए। या अय्युहन नास, ऐ लोगों, सूरह बकरा के शुरू में बताया गया है कि किताब मुत्तकीन की हिदायत के लिए नाजिल हुई, फिर मुत्तकीन के औसाफ जिक्र फरमाए, उसके बाद उनसे मुनहरिफ होने वाले फिरकों का और उनके अहवाल का जिक्र फरमाया, ताकि सआदतमंद इंसान हिदायत व तक़वा की तरफ राग़िब हो और नाफरमानी व बगावत से बचे। अब तकवा हासिल करने का तरीका बताया जा रहा है, वो तरीका इबादत और इताअत इलाही है। या अय्युहन नास के जरिए तमाम इंसानों से खिताब है और इस बात का इशारा है कि इंसानी शराफत इसी में है, आदमी तकवा हासिल करे और अल्लाह ताला का बंदा बने। इबादत की तारीफ, इबादत इंतहाई ताज़ीम का नाम है। जो बंदा अपनी अब्दियत यानी बंदा होने और माबूद की उलूहियत यानी माबूद होने के एतिकाद और इतराफ के साथ बजा लाए। यहाँ इबादत तौहीद और उसके अलावा अपनी तमाम किस्मों को शामिल है। काफिरों को इबादत का हुक्म इस माने में है कि वो सब बुनियादी इबादत यानी ईमान लाए, उसके बाद दीगर अमाल बजा लाए। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें परहेजगारी मिले। इससे मालूम हुआ है कि इबादत का फायदा आबिद को ही मिलता है, जबकि अल्लाह ताला उससे पाक है, उसको इबादत या और किसी चीज से नफा हासिल हो। अल्लज़ी जअल लकुम, और जिसने तुम्हारे जमीन को बिछोना और आसमान को इमारत बनाया और आसमान से पानी उतारा तो उससे कुछ फल निकाले तुम्हारे खाने को, तो अल्लाह के लिए जानबूझकर बराबर वाले ना ठहराओ। अल्लज़ी जअल लकुम, और जिसने तुम्हारे जमीन को बिछोना और आसमान को छत बना
बनाया। उस आयत, उससे ऊपर वाली आयत में अल्लाह ताला ने अपनी उन नेमतों को बयान फरमाया है। नंबर 1, मखलूक को अदम से वजूद में लाना। नंबर 2, आसमान और ज़मीन को पैदा करना। नंबर 3, आसमान और ज़मीन से मखलूक के रिज़्क़ का मुहैया करना। नंबर 4, आसमान से बारिश उतारना और ज़मीन से नबातात उगाना। जब आदमी की ज़िंदगी का एक एक लम्हा और एक एक पल अल्लाह ताला की नेमतों में डूबा हुआ है, तो उस मालिक हकीकी को छोड़कर किसी और का इबादत गुजार बनना किस कदर नाशुक्री है। यूं ही ऐसे करीम खुदा की याद से गफलत भी कितनी बड़ी नाशुक्री है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह, इन अल्फाजों ने तकवा की सिफत को उजागर कर दिया, नीज खुदा ताला की किब्रियाई को भी उजागर कर दिया।